हेलो नमस्ते गाइस। राधे राधे सभी को। मैं जब से रमेश राय गुरुजी से मिली हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, कोई भी चीज़ को अपने दिल पे ले लेती थी और दिमाग से निकलता ही नहीं था। लेकिन जब से रमेश राय गुरुजी ने मेरे सिग्नेचर डिज़ाइन किए हैं उसके बाद मेरी लाइफ सेट हो गई है। पहले मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन जब से सिग्नेचर डिज़ाइन में सिग्नेचर की प्रैक्टिस करने लगी हूँ उसके बाद मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता है, ना तो मेरे को गुस्सा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरी लाइफ को चेंज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Graphology is a science. We decode the personality of the individual, his aptitude, his behavior, his nature, and with this सर सिग्नेचर ऐसे बना के कुछ लोग ऐसे ले आते लाइन। हाँ, और ये लाइन हमारी इंडस्ट्री में बॉलीवुड में गोविंदा साहब लाते हैं। तो रिवर्स अंडरलाइन जिसने भी कर ली वो सर मेंटली एरोगेंट हो जाएगा, वो जिद्दी हो जाएगा। जिसके घर में भी सडन डेथ होती है कोई अनहोनी की, उसके घर का एक फैमिली मेंबर का सिग्नेचर आपको डायगोनल अंडरलाइन 100% मिलेगा सर। सीधे सिग्नेचर में कोई लकीर खींच रहा है और डॉट लगा रहा है, सीधे सिग्नेचर में कोई लकीर खींच रहा है तो ये अनहोनी से बच जाएगा। और अगर डॉट लगा दिया उसके आगे तो डॉट लग जाता है सर, आदमी की जो कहते हैं ना प्रोग्रेस, स्टेगनेंसी आ जाती है। कॉन्फिडेंट इंसान का सिग्नेचर में क्या एक खूबी जो आप देखते ही बता देंगे ये कॉन्फिडेंट? उसका सर फर्स्ट लेटर क्लियर होगा और उसका सिग्नेचर 80% रीडेबल होगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके गूगल में 2 वैरायटी के सिग्नेचर हैं, उनमें बच्चन साहब एक है। मेरी रिसर्च थ्योरी कहती है जिस बंदे ने नेम के नीचे सरनेम लगाया वो बंदा अपनी हुनर का, अपने आर्ट का बड़ा मास्टर परफॉर्मर होगा, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो। बेटे का नेगेटिव सिग्नेचर बाप की सत्ता खत्म कर देता है, बाप का नेगेटिव सिग्नेचर बेटे की कैरियर और बेटे की मैरिड लाइफ को खत्म कर देता है। विजय माल्या का कितना नाम, शोहरत और राइज कितना था इंडिया में, तो जैसे उनके बेटे का नेगेटिव सिग्नेचर उन पे अटैक किया। सिग्नेचर में स्ट्रेस दिखता है क्या? बिल्कुल दिखता है सर। सिग्नेचर में स्ट्रेस का मतलब है कि आप ओवर राइटिंग ऑफ द सिग्नेचर करते हैं, आपका फर्स्ट लेटर विजिबल नहीं होता है, आपका नेम के ऊपर सरनेम आ जाता है। सचिन तेंदुलकर साहब से जुड़ा हुआ भी आपके जीवन में एक वाकया हुआ है। सचिन पाजी को आईपीएल पार्टी में डिबेट करने वाला इंडिया में कोई है तो अकेला डॉक्टर रमेश राय, सबका भाई। मैंने कहा इस सिग्नेचर से तुम जितने मर्जी मैच खेल लेना 102 सेंचुरी नहीं लगेगी। सर सचिन जी ने उसके बाद 40 मैच खेले और सचिन जी 100 सेंचुरी बना के बाहर हुए, उनकी 102 नहीं लगी। जिनके सिग्नेचर में है लूप उनके पास धन आता खूब, और लूप का सिग्नेचर सबसे बड़ा बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का है सर। जैसा अमिताभ बच्चन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में सबसे पावरफुल और पॉजिटिव सिग्नेचर रखते हैं, ऐसे ही विराट कोहली क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे पावरफुल और सबसे इफेक्टिव गुड लक सिग्नेचर रखते हैं, क्योंकि एक तो उनका वी क्लियर रहता है, फिर वो ऐसे बनाते हैं, फिर यहाँ पे एक लूप डालते हैं। ज्योतिष शास्त्र से कितना अलग है? मैं गर्म पानी पी रहा हूं। क्यों पी रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं भाई गला थोड़ा सा साफ रहे, मेरी आवाज अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अभी मैं जिनके साथ बैठा हूं, जिनका पॉडकास्ट करने वाला हूं, वो एक ऐसी विधा, एक ऐसी कला को जानते और समझते हैं जिससे आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक असर पैदा किया जा सकता है। क्या हो कि मैं आपको बताऊं कि आपके हस्ताक्षर आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, पर उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक ये होगा कि अगर आपको मैं बताऊं कि आपके हस्ताक्षर में कुछ मूलभूत बदलाव लाकर, मूलभूत यानी कि सम बेसिक चेंजेस इफ यू ब्रिंग अबाउट टू योर सिग्नेचर, आपकी किस्मत बदल सकती है। जैसे कि किस्मत बदली थी ईशांत शर्मा की। रमेश राही यादव जी, हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईशांत की क्योंकि बात हो गई और आप ड्यूक्स की बॉल लेकर यहाँ पर आए थे, बैठे हुए हैं, तो इसका एक तो सीक्रेट बताइए, और दूसरा ईशांत शर्मा से आपका क्या कनेक्शन है वो बताइए। फिर आपकी जर्नी थोड़ा सा कि एयरफोर्स से सिग्नेचर एनालिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट, ये सफर का मतलब ये दो एकदम ही अलग अलग चीजें। जी सर, आपके साथ पॉडकास्ट करने में बहुत ही मतलब रोमांचित फील कर रहा हूँ, क्योंकि आपके आवाज़ के तो हम फैन हैं। जब बिग बॉस में जब भी आपकी आवाज़ सुनते तो शायद आपकी आवाज़ की जो मेरे हिसाब से बिग बॉस कोई कहता होगा भी सलमान खान की वजह से अगर 50% लोग देखते तो 50% आपकी आवाज़ के लिए देखा जाता है, जहाँ तक मैं उसको एंजॉय करता हूँ। तो बिल्कुल मैं ईशांत की बात जरूर बताऊंगा, इस बॉल का सीक्रेट भी जरूर बताऊंगा, लेकिन आपने
सवाल कर दिया मेरी जर्नी का, तो हम पहले जर्नी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जर्नी के बाद ईशांत आया था। हाँ बिल्कुल। तो जर्नी सर ऐसे स्टार्ट होती है कि मैं एक बचपन से एक एम्बिशियस बच्चा था, और जिसको हवाई जहाज जब मेरे गांव के ऊपर से उड़ते थे तो सभी बच्चे 1980 जो हवाई जहाज को देखने के लिए क्रेजी होते थे, वो हवाई जहाज जा रहा, वो हवाई जहाज जा रहा। बट मेरा क्रेज इतना था कि मैं हवाई जहाज के पीछे 10, 20, 30, 50 मीटर दौड़ता था। अरे भाई मुझे बैठा ले, मुझे बैठा ले, मुझे बैठा ले। तो बोलते पागल है वो, कि कौन बैठाएगा, तेरा मामा है क्या? तो इसी क्रेज ने मुझे लगता है कि एयरफोर्स में मेरी ज्वाइनिंग थी। मेरे पापा दिलीप सिंह हेडमास्टर साहब बिल्कुल कहते थे हायर एजुकेशन करो, लेकिन मैं चलते चलते एयरफोर्स में आ गया, क्योंकि मेरा कनेक्शन टू द एयरक्राफ्ट इतना बन गया था कि मैं सच पूछो सर, मैं पिकनिक मनाने गया था अम्बाला, एयरफोर्स का टेस्ट दिया और मैं मतलब वो टेस्ट मेरा क्वालिफाई हो गया, जबकि मैं सोच रहा था टेस्ट तो डिस्क्वालीफाई हो, पिकनिक तो मना ली, टेस्ट में तो फेल ही होना है, लेकिन वो क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई हो गया तो ये क्रेज था जो वो खींच के ले आया। वहां पे आके देखा कि लाइफ वाज ओके, बट जब देखा कि यार व्हाट आफ्टर रिटायरमेंट के बाद क्या, तो मैं तो सर शोल्डर था वहां पे जी। तो मैंने देखा जो रिटायर्ड कर्नल हैं, जनरल हैं, एयर कमोडोर है, कमांडर्स हैं, इवन ऑफिसर्स रैंक के जो लोग रिटायर्ड हैं, उनकी लाइफ में भी सर शोल्डर ऑल कमांडर्स, मुझे कोई चार्म नहीं दिखता आफ्टर रिटायरमेंट, एक है ना। और रही बात हमारे जवानों की, तो वो लोग एक ऐसी पारी की शुरुआत करते हैं जहाँ से उनको नई अर्निंग करनी पड़ती है, क्योंकि पेंशन उतना कंफर्टेबल होता नहीं, बच्चे जवान हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो मैंने कहा यार ये लाइफ में तो ऐसे चलेगा नहीं रमेश। तो मेरे गुरु मिले सर मुझे AK चटर्जी इलाहाबाद में, उन्होंने मुझे एक बुक पढ़ाई जिस बुक का नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। सभी लिसनर्स को कहता हूँ ये बुक जिस भी व्यक्ति ने अपने बच्चों को पढ़ा दी या खुद पढ़ ली और समझ ली, तो सर वो लाइफ में बड़ा करके ही रहेगा, वो छोटा कर ही नहीं सकता। छोटा करना उसको सोने नहीं देगा। अगर मेंटल मसल एक बार होगी ना कि मुझे बड़ा, वो बुक क्या करती है हमारी मेंटल मसल को स्ट्रॉन्ग कर देती सर। बड़ा करने की तो हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है मैं बड़ा कर लूं, बड़ा पालूं, लेकिन मेंटल मसल तो नहीं बनाता ना उस लेवल की। अब जैसे मैं सोचूं कि मैं 200 किलो वजन उठा लूं, लेकिन मैं जिम तो नहीं कर रहा ना। तो वो बुक ने जब ये समझाया तो बीइंग ए शोल्डर ये समझ में आ गया था कि भाई आने वाला जीवन तो रमेश जी बड़ा करना पड़ेगा, तू बड़ा करेगा। तो लेकिन करेगा क्या कुछ पता नहीं था सर। करते करते सर एक सिंगापुर की कंपनी सक्सेस रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो उस समय यूट्यूब तो होती नहीं सर 2005 के आसपास, तो उसकी वेबसाइट में हमने लाखों रुपए देके उसका सब्सक्रिप्शन लिया, अपना प्रोविडेंट फंड निकाला। उसकी वेबसाइट में स्टीव खेरा, ब्रेन ट्रेसी, एंथनी रॉबिन्स, मतलब जो मोटिवेटर आज यूट्यूब पे हैं, वर्ल्ड के किसी भी मोटिवेटर का नाम लीजिए, उन मोटिवेटर के सेमिनार उसकी वेबसाइट में रहते थे। और हम क्या करते थे सर, एयरफोर्स की ड्यूटी करके 25 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल पे जाते थे, रिलायंस वेब वर्ल्ड में जाके हेडफोन लगा के, क्योंकि ना घर में लैपटॉप था ना घर में इंटरनेट था, हेडफोन लगा के वो मेंटल मसल के सेमिनार सुनते थे। और उनके मालिक रिचर्ड टैन आए एक बार इंडिया में, उन्होंने हमें सिखाया जो चाहो वो पाओ, जिसको आजकल लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं, विजुअलाइजेशन कहते हैं, ये हमें तभी सिखा दिया था 2006-07 में, जो चाहो वो पाओ। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। ऊपर से मैं हरियाणा का सर यादव बेल्ट का बंदा हूँ, हमारे यहाँ एक ही कल्चर एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ पंडित जी को कोई कुंडली मेरे बाप दादा ने आज तक नहीं दिखाई। हम पंडित जी को मतलब पंडित जी तब तक ही बोलते जब तक वो कुंडली का जिक्र नहीं करते। जैसे उसको कुंडली का जिक्र किया तो हमारे यहाँ तो पंडित जी को बोलते चल भाई चाय पी चला जा, हमें कोई मतलब नहीं। मतलब एस्ट्रोलॉजी से मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं सर। तो जो चाहो पाओगे, मैं जब मेडिटेशन करने का नंबर आया, मैंने कहा यार ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोला आप करके तो देखो, 2 से 3 साल का टाइम लगेगा, आप करके तो देखो। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है, करके देखेंगे तभी तो पता लगेगा। अब तो सर बात पता लगी चाहे क्या। तो पहले सोचा बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पैसा। फिर मैं बोला ये बंदा भी कितना ही बड़ा, आज सर आप मुंबई में रहते हो, कितने करोड़पति हैं सर, लेकिन जब वो चौपाटी पे जाते हैं उनको देखता कौन है? मेरिन ड्राइव पे जाते हैं उनको देखता कौन है? मतलब गिने चुने लोगों को लोग फाइनेंस में समझते हैं। पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही हाल है। तो मैंने कहा कि भगवान जब तुमने थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने का ज्ञान दिया, राइट ब्रदर्स सर साइकिल की दुकान पे काम करते थे, उनको भगवान ने विजडम दे दी हवाई जहाज बना दो। तो मैंने कहा भगवान मुझे विजडम दे, मुझे विजडम दे कि मैं जिसको चाहूं उसको लाल बत्ती लगा दूं, और लाल बत्ती वाला मेरा इंट्रोडक्शन सुनते ही खड़ा हो जाए, कहे आओ गुरुजी। मैं कहा मुझे कोई ज्ञान दे दे।
तो लाल बत्ती का मतलब यहाँ पे क्या है सर? लाल बत्ती का मतलब ये नहीं कि जिसको चाहूं उसको मैं एमएलए एमपी बना दूं। लाल बत्ती का मतलब है जिस फील्ड में जो आदमी काम कर रहा है उस फील्ड में वो टॉप ऑफ द टेबल आ जाए, अपनी फील्ड का मास्टर, अपनी फील्ड में उसको ये लगे या जिंदगी में ना काजू बर्फी होगी जिंदगी, ठीक है। तो ये मैं मेडिटेशन कर रहा था 2 साल हो गए सर, कुछ हाथ नहीं लगा, मुझे लगा ही तो गया काम से। एक दिन वन फाइन डे ऐसे स्पार्क आया, ऐसे फ्लैशबैक कि तू सिग्नेचर जानता है। मैंने ऑफिस में आके बताया अपने दोस्तों को कि भाई मैं सिग्नेचर जानता हूं। तो बोला भाई तू कौन सा जर्नल है या तू कौन सा एयर मार्शल है, तू भी तो सार्जेंट है, तो अपने बदल चमत्कार दिखा। तो मैंने सर सबसे पहले अपने सिग्नेचर बदले, ठीक है। और मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि मेरा जो पहला सिग्नेचर था वो ये था दर्शकों, इसके बारे में हम डिकोड करेंगे ये क्या कहता है। और फिर मैंने अपना सिग्नेचर बनाया रमेश यादव, ठीक है सर। तो मेरे दोस्त बोले ये सिग्नेचर बदल के आपका क्या होगा? तो सर मैं एक चीज मैं आपको और बता दूं, मेरे जीवन में या तो हवाई जहाज देखने का क्रेज था बचपन तक, उसने मेरी पोस्टिंग, बिलीव करना सर, मैं एयरफोर्स में 20 साल नौकरी करके आया हूं। कितने साल? 20 साल। 20 के 20 साल मैंने हवाई जहाजों के बीच में ड्यूटी की। और 10 साल की पोस्टिंग तो ऐसी थी जहां पर एयरफोर्स एकेडमी बोला जाता है, जहां पायलट ट्रेनिंग होती है, वहां पर सर एक साथ 20-30 छोटे वाले जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ना, एक ही लाइन में खड़े रहते थे। मतलब मैं हवाई जहाजों के बीच में, फिर मैं चला गया फाइटर स्क्वाड्रन में। मतलब 15 साल मैंने फाइटर ट्रेनिंग पायलट्स के साथ काम किया, 5 साल फाइटर पायलट के साथ काम किया। तो मतलब मैं हवाई जहाज, दर्शकों यहाँ एक बात सोचने वाली है सर अपने बच्चे को होम ट्यूशन मत लगाओ, अपने बच्चों को सोचना सिखा दो, उसको बनना क्या है पहले। ट्यूशन की जरूरत ही नहीं सर। मैंने सोचा मैं हवाई जहाज के पीछे क्रेजी बना बचपन में। 20 साल सर मैं हवाई जहाजों के बीच में रहा, और रिटायरमेंट होने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ सर, जितनी फ्लाइट मैंने ली है ना, इतनी सिविल फ्लाइट किसी रिटायर्ड ऑफिसर ने भी नहीं ली होगी अपनी फैमिली के साथ। जितनी फ्लाइटों में मैं घूम रहा हूँ आफ्टर रिटायरमेंट, सिविल फ्लाइट्स की बात कर रहा हूँ सर मैं। तो ये सब उस थॉट की क्रिएशन हुई। अगला मेरा एक थॉट था सर, अगला मैं जो क्रेज था वो था क्रिकेट का। तो क्रिकेट खेल तो मैं पाया नहीं, देखने का सर मेरा ऐसा क्रेज था। अब मैं चाहूंगा आपका फीडबैक भी लेना सर। 2003 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच था सर, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप चल रहा था। मैं IIT खड़गपुर कलाईकुंडा में पोस्टिंग था सर। मैं वहां से दिल्ली पहुंचता हूं। दिल्ली पहुंच के सर मेरे घर में भी टीवी था, लेकिन मुझे पता है घर के टीवी में तो लाइट भी जाएगी, गांव वाले भी आ जाएंगे, मजा नहीं आएगा देखने का। सर मैं पहाड़गंज में कमरा लेता हूं, अकेला बैठ के एक विस्की की बोतल खोलता हूं और पूरा मैच तसल्ली से देखता हूं। एक बोतल तो मैंने नहीं पी, 2-3 पैक जरूर पिए होंगे, ठीक है सर। और मैंने पूरा मैच अकेला देखा। तो क्रिकेट मैंने ऐसा देखा है सर, ऐसा देखा है, मैं क्या बताऊं। अगर वैसे कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर ले, या मैं तो IIT IAS बनना उसके लिए बायात का खेल है। तो दूसरा मैंने जैसे सिग्नेचर बदला, तो मैंने अपने दोस्तों का भी, क्रिकेट तो खेल नहीं पाया मैं, लेकिन अगर इस सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में दम है, मैं इसको चैलेंज किया सर इसको। मैं कहा भाई तेरे हरियाणा का होना सर, हम बात मानते नहीं जल्दी से। हम हनुमान जी को भी ठोक बजा के बोलते हैं चूरमा खिला रहे, हमारा काम कर देना। हनुमान जी को भी डरा के रखते हैं सर, हम पटाते नहीं, डराते हमने भगवान को। मतलब तो मैं उस कल्चर में, तो मैंने कहा भाई अगर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी तेरे अंदर शक्ति है, दम है, तो वास्तव में चेंज ऑफ सिग्नेचर से चमत्कार होगा। तो मेरे को, मैं 2010 में VRS जा रहा हूँ एयरफोर्स से, तो मुझे बाहर जाके 11, 12, 13 में क्रिकेटरों का मेंटर बना देना। और दोस्तों को ही कहा था कि भाई आपका भाई तो बाहर जाके क्रिकेटरों का मेंटर बनेगा, दोस्त बोले भाई तूने गली क्रिकेट खेला है, ठीक है, तेरे घर में कोई रणजी नहीं खेला, तू कैसे बनेगा? मैंने कहा सिग्नेचर बनाएगा। और मैंने जो क्रिकेटरों को एज ए मेंटर, क्या चाहिए सर, एज ए मेंटर आपको नॉलेज चाहिए, तो वो मैंने क्रिकेट देख देख इतनी हासिल कर रखी थी कि जैसे कोई क्रिकेटर मिला तो जब वो मेरे से बात करेगा तो वो ऊपर नीचे देखेगा, यार ये बंदा, वो भगवान क्या, मतलब मेरे क्रिकेट के ऊपर सर। मैं 2011 में रिटायरमेंट आया, 10 में आया VRS लेके, और 2011 में फरवरी में एक 5 स्टार होटल में, आप जैसी शख्सियत आलोक अग्रवाल जी इसी नोएडा में रहते हैं आजकल, वो आए हुए थे हैदराबाद 5 स्टार होटल में, और मैं उनसे मिलने गया। मैं आलोक जी का फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। और वहां क्रिकेटर के बाद सर, तो मैंने जैसे क्रिकेटर देखे, मैंने फ्रेम बना, ना मेरे पास विजिटिंग कार्ड था, ना मेरी यूट्यूब थी, ना मेरा कुछ नहीं था मेरे पास सर। मैंने ईशांत शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने जब ईशांत भाई को बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक सब्जेक्ट है, तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा कैरियर अच्छा चलेगा, इंजरी कम होगी, और तुम एक अच्छा खासा नाम ब्रांड बन के इंडिया से रिटायर होंगे, इंडियन क्रिकेट से।
फास्ट बॉलर आते हैं सर, चले जाते हैं, कितने फास्ट बॉलर आए चले गए कौन जानता है सर। ईशांत शर्मा 100 टेस्ट मैच खेल के बैठा हुआ है, वो एक ब्रांडिंग लिस्ट में आ चुका है। तो ईशांत ने पहले तो कहा सर इससे क्या होता है, ये कोई करने की चीज है सर, हम तो जिम करते हैं, बॉलिंग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। मैंने कहा यार ये भी कर ले, तो ये भी कर ले का मतलब है सर, मैंने कहा मैं जो सिग्नेचर बदल के दूंगा वो सिग्नेचर आपने 2 नोटबुक में लिखना है, उसको बोलते हैं सर सिग्नेचर नाम जप। ठीक है, मैंने कहा सिग्नेचर नाम जप कर ले। आगे आईपीएल आ रही है, फरवरी का महीना, अप्रैल से आईपीएल, हैदराबाद की टीम में साथ आईपीएल वो खेल रहा था। मैंने कहा यहीं पे खेलेगा, यहीं पे मैं रहता हूं, अगर चल गया तो साथ साथ है, नहीं तो भाई थैंक यू वेरी मच। सर उसने 2 नोटबुक लिखे, आई सर आईपीएल में ईशांत शर्मा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, टीम इंडिया से ड्रॉप आउट चल रहा था, टीम इंडिया में वापसी हुई उसकी, और 3 मैच में सर 22 विकेट मिले उसको। अरे वाह। वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच सीरीज में, तब वो मैन ऑफ द सीरीज बना। तब उसके ऊपर स्टार क्रिकेट ने स्टोरी चलाई कि ईशांत शर्मा ने सिग्नेचर नाम जब के अपने नोटबुक दिखाया कि मैंने 15-20 नोटबुक भरे रमेश जी के कहने से, और उन्होंने प्रिंट मीडिया, लगभग हर मीडिया में मेरा नाम लिया। पर्सनली तो मुझे ग्रेटिट्यूड और डोनेशन और गिफ्ट दिए, बट हर मीडिया में नाम लिया। और ये जो बॉल आप देख रहे हैं सर, ये बॉल है ड्यूक, आप देख रहे हैं ड्यूक, इंग्लैंड की बॉल है, मेड इन इंग्लैंड। दोस्तों ये बॉल 2011 में जब ईशांत शर्मा जी इंग्लैंड सीरीज के बाद लौटे थे, तब मैंने कहा था भाई एक बॉल लेके आना, तब वो मेरे लिए बॉल लाए थे। वो बॉल ये है सर ईशांत शर्मा। अरे वाह, ये है बॉल की कहानी है भाई। बॉल मैं आपसे ले रहा हूँ। बॉल मैं आपसे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप ये जो बीच बीच में ये कर रहे हैं, ये आपके ऑडियो में ही इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। ओके। तो अब ये बॉल मैंने ले लिया, आपको जाते वक्त दे दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन जो इसके पीछे की कहानी है, जो इसके पीछे की हकीकत है, वो सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं खुद भी क्रिकेट का फैन हूँ, तो फिर तो और मजा आ गया सर। बिल्कुल। और 3 ही बॉल्स हैं जो बहुत फेमस हैं। एक ड्यूक हो गया, एक कूकाबुर्रा हो गया, एक एसजी हो गया। मैंने एसजी कूकाबुर्रा देखा था, ड्यूक आज तक नहीं देख पाया था, तो आपने ये भी ख्वाहिश हमारी ड्यूक वाली पूरी कर दी। पर अब जब तक ये पॉडकास्ट चल रहा है, मैं इसको अपने हाथ में रखूंगा, क्योंकि मुझे भी शौक है, और दूसरा ताकि आप उसको ना कर पाए। एक देखिए, हमारा काम है सवाल पूछना, और वैसे सवाल पूछना जो दर्शकों के मन में आते हैं। सवाल है वो ये है कि तमाम लोगों के जहन में डाउट भी आता है कि ये साइंस है, या एक बिलीफ है, या एक शायद असली चीज नहीं है, पाखंड है, लोग ऐसा कहते हैं जी। तो जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर कोई भी चीज नई मार्केट में आई, जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर को कितना बड़ा पाखंड बताया था। कोई भी चीज जब मार्केट में आती है तो सर उसका एक्सेप्टेंस मार्केट में कभी भी नया नहीं हुआ है। तो ये सर 2008 में मेरे पास विजडम आया, इसको मैंने एयरफोर्स में इस्तेमाल किया, फिर मैंने क्रिकेटरों के साथ काम किया 2011, 12, 13 में, फिर मैंने आम लोगों से मैं लगातार काम कर रहा था। तो शुरू में तो लगता था ये कोई जादू है, ये कोई जादू है। लेकिन जब अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। अब एक कोई भी फील्ड बताइए, रमेश जी इस फील्ड का बंदा है सर, मेरे पास एग्रीकल्चर किसान, खासतौर पे महाराष्ट्र की पब्लिक इतनी पॉजिटिव है सर, इवन किसान लेवल तक वो कहते हैं सर हम खेती ही करते हैं, लेकिन हमारे सिग्नेचर बनवाने हैं, हमें बिजनेस सिग्नेचर बनवाने हैं। तो ये देखा गया, अगर एक ग्राफिक, मान लो एक ग्राफिक है सिग्नेचर में अंडरलाइन, करेक्ट, एक ग्राफिक आता है सिग्नेचर में, सिग्नेचर हो गया हमारा डायगोनल ऐसे, और ये हो गया अंडरलाइन। तो सर ये बंदा किसी भी कंट्री में हो, किसी भी भाषा में हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी लेवल पे हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, इस बंदे की लाइफ में अर्श से फर्श का योग है। अच्छा। मतलब ये पहले तो ये हीरो बनेगा नहीं, लेकिन किसी कारणवश बन भी गया तो इसको जीरो, बड़ा जीरो मिलेगा, अर्श से फर्श पे आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं सर, ये अंडरलाइन का सिग्नेचर अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, मनीष सिसोदिया जी करते हैं, और उद्धव ठाकरे करते हैं। और जो चौहान साहब एक्सपायर हो गए वो करते थे, जो चौहान साहब क्रैश में एक्सपायर हो गए ना, उनका सिग्नेचर भी यही है। तो इवन ये सिग्नेचर अमेरिका का आदमी करे, ऑस्ट्रेलिया का करे, अंग्रेज करे, वेस्ट इंडीज का करे, इंडिया का करे, सबका रिजल्ट यही है सर, किसी भी फील्ड का हो। मतलब सिग्नेचर करके नीचे जो एक लकीर खींचने की आदत है, वो भी टेढ़े सिग्नेचर में, टेढ़े सिग्नेचर में नीचे लकीर। अच्छा, अगर सीधे सिग्नेचर में कोई लकीर खींच रहा है और डॉट लगा रहा है, सीधे सिग्नेचर में आपका सेकंड पॉइंट है, ये जैसे सीधा सिग्नेचर हो गया रमेश, ठीक है सर, ठीक है, ये रमेश हो गया, ये सीधे सिग्नेचर में कोई लकीर खींच रहा है तो ये अनहोनी से बच जाएगा।
ये कभी अर्श पे भी नहीं पहुंचेगा। ये बंदा अर्श से फर्श पे आएगा, और इसने इसके अर्श देखने के चांस हैं। इनका सफर ये हाँ, होगा, इसको ये कभी इनका सफर ये कभी अर्श पे नहीं आएगा तो फर्श पे भी नहीं आएगा। ठीक। ये कह सकते हैं नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। इसकी मिडिल क्लास लाइफ ठीक ठाक चलती रहेगी, ठीक है। और मतलब इसको अर्श से फर्श का योग नहीं, ना इसको अर्श पे जाने का योग है, ना फर्श पे आने का योग है। और अगर डॉट लगा दिया उसके आगे, तो डॉट अगर यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे डॉट लग जाता है, हाँ। तो डॉट लग जाता है सर, आदमी की जो कहते हैं ना प्रोग्रेस, वो एक लिमिट में हो जाती है, स्टेगनेंसी आ जाती है। ठीक है। जैसे क्रिकेट के बारे में हम बात करेंगे तो मैंने अजिंक्य रहाणे को और चेतेश्वर पुजारा को 2012-13 में बताया था, तुम्हारा सिग्नेचर तुम्हें ग्लैमर की दुनिया में जाने नहीं देगा। तुम टेस्ट मैच बल्लेबाज बनोगे, तुम बल्लेबाज अच्छे बनोगे, लेकिन अगर तुम्हें कमर्शियल सक्सेस चाहिए तो सिग्नेचर पे काम कर लो, नहीं तो भैया तुम 10 साल बाद गरीब क्रिकेटर कहलाओगे, बीइंग ए स्टार बैट्समैन। तो देख लो सर दोनों की हालत क्या है। अजिंक्य रहाणे ने तो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज तक जिता दी एज ए कैप्टन, लेकिन फिर भी कोई ग्लैमर नहीं, कोई नाम नहीं। तो पॉइंट है कि सिग्नेचर में अगर ग्लैमर की एनर्जी नहीं है, यहां एक और पॉइंट है, नेम फेम ब्रांडिंग की एनर्जी सिग्नेचर में नहीं है, तो वो आपको मिलेगी नहीं। आप कितने बड़े लेवल पे चले जाओ, और मिल भी गई तो बहुत थोड़े समय के लिए मिलेगी। आपका रेस्पेक्ट पाना है अपने ऑफिस में, अपनी इंडस्ट्री में रेस्पेक्ट पाना है, तो सर इसमें सिग्नेचर में नेम फेम ब्रांडिंग हम बोलते हैं, आपका फर्स्ट लेटर विजिबल होना चाहिए, आर। जैसे आपका विक्रम जी है तो आपका फर्स्ट लेटर वी क्लियर होना चाहिए सर। जितना ही रीडेबल होगा उतनी आपकी, आप पीएम की पद पे काम करें, आप पीएम के पद पे काम करें, रेस्पेक्ट बराबर मिलेगी। मान लो एक बंदा है रवि और अपने ऑफिस में सिग्नेचर ये लिखता है सर, तो कहेगा सर इसकी ब्रांडिंग से क्या है करोड़पति बन जाएगा, मैं ये नहीं कहता, बट इसकी ब्रांडिंग से ये होगा, इसका जो बॉस है ना इसको कहेगा रवि यार चलो साथ बैठ के कॉफी पीते हैं, इसको रवि जी कह के बुलाएगा। पहला अक्षर कैपिटल, पहले अक्षर में अगर है पावर, तो जिंदगी में पावर सर आपके साथ हर जगह मिलेगी, नेम फेम और ब्रांडिंग में। और पहले अक्षर में पावर नहीं है तो सर लाइफ उलझ जाएगी, आप टैलेंट रह के भी नहीं कर पाएंगे कुछ, जो वो नहीं पा पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। और यही अगर हिंदी में है, चाहे हिंदी हो चाहे अल्फाबेट कोई भी हो। ज्योतिष शास्त्र से कितना अलग है, या उसी का सप्लीमेंट कहीं? सर ज्योतिष शास्त्र का सप्लीमेंट आप बताइए, जब पहली बार किसी ने किसी की कुंडली देखी होगी, पहली बार ही देखी होगी ना जी। तो उसको साइंस बनने में तब भी टाइम लगा होगा। राइट। ठीक है, पहली बार जब किसी ने किसी के पामिस्ट्री देखी होगी तो उसको भी टाइम लगा होगा। तो जितनी भी विधाएं ज्योतिष में अपना नाम पक्का कर चुकी हैं, वो इसलिए कर चुकी हैं सर, वो जब किसी व्यक्ति के मन में पहली बार आया था वो सैकड़ों साल पहले आया था। ठीक है, ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आपके भाई के मन में, भाई के दिमाग में, भाई को जो ब्लेसिंग मिली 2008 में मिली। और भैया मैं पढ़ाई का इतना बड़ा पढ़ाकू बच्चा नहीं, इसलिए भाग के एयरफोर्स में गया था, मैं पढ़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए मेरे को ये विद्या आ गई सर। विद्या आने बाद इसकी किताब लिखते मुझे 8 साल हो गए, और किताब लिखी नहीं, पूरी नहीं हुई। इस साल सर टीचर्स डे पे मेरी किताब आ रही है, और एक नहीं फिर अगली किताब आ रही है हमारी 2 अक्टूबर को, और एक किताब आ जाएगी शायद 26 दिसंबर को। मतलब इस साल 3 किताबें आ रही है। तो कोई सब्जेक्ट पे जब किताबें आ जाती हैं, ठीक है, पॉडकास्ट के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग इसको बहुत समझ रहे हैं, बहुत डिमांड हो गई है। साइंस जब ये बन जाएगी, अभी मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सिखाना भी शुरू कर दिया है। तो जहां तक सवाल है सर शास्त्र के बारे में, ज्योतिष के बारे में, तो आप सर 4 एक व्यक्ति का सिग्नेचर दीजिए सर, एक कुंडली वाला बैठाइए, एक पामिस्ट्री वाला बैठाइए, एक मैं बैठ जाता हूं सर। मैंने ट्रायल करके देखा हुआ है सर, तीनों का रिजल्ट एक ही आता है। जो मैं उस बंदे के बारे में कहता हूं वही उसकी कुंडली कहेगी, वही उसकी पामिस्ट्री कहेगी। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट एक ज्योतिष है। सचिन तेंदुलकर साहब से जुड़ा हुआ भी आपके जीवन में एक वाकया हुआ है, अब वो क्या था ये हम जरूर जानना चाहेंगे। सर क्रिकेट का मैं बहुत क्रेजी स्टूडेंट रहा हूं, जैसे मैंने बताया जी। और सचिन जब इंडस्ट्री में आया तो मेरा क्रेज आप समझ सकते हैं सर। 17 अक्टूबर 1990 मेरे बड़े भाई उमेश सिंह प्रिंसिपल के घर में एक बेटा पैदा हुआ है। आजकल वो एमटेक इंजीनियर है एक अच्छी जर्मन कंपनी में। उसका नाम सर मैंने सचिन रख दिया था।
कुछ नहीं, कोई ज्योतिष नहीं, कुछ नहीं। हरियाणा में वैसे भी नहीं पूछते नाम, मतलब हरियाणा के फंडे तो अलग ही है। बोला भाई चाचा बताएगा नाम, हरियाणा में ऐसे चाचा बताएगा। चाचा को बड़ा प्यार मिलता था एक जमाने में। तो मैं एयरफोर्स में था, तो मैंने वहां से बोला इसका नाम सचिन होगा। क्रिकेट, जस्ट बिकॉज आई लव क्रिकेट एंड सचिन वाज द, है ना, जेम ऑफ क्रिकेट एट दैट टाइम, कमिंग अप जेम कह लीजिए। लोगों को दिल जीत चुका था वो, मेरा तो जीत ही चुका था। तो जब सचिन जी से मेरी मुलाकात सर 90 में, मैंने उसका नाम रखा भतीजे का सचिन। फिर सचिन जी से मेरी मुलाकात 1992 में हुई, जब इंडिया टीम श्रीलंका खेलने जाने वाली थी। इंडिया टीम का कैंप लगा था चेन्नई में, और मैं एयरफोर्स चेन्नई में था। तो विजय यादव का कजिन बनके, विजय यादव इंडियन टीम क्रिकेटर है, विकेट कीपर, उसका कजिन बनके मैं एंट्री मार दी मैंने अंदर। कहाँ पे? पेविलियन के अंदर। प्रैक्टिस कैंप के दौरान बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस कैंप में अलाउड होता है थोड़ा बहुत, मतलब रिश्तेदार अलाउड होते हैं। लोगों की बीवियां घूम रही थी, भाई घूम, मैं बोला मैं भी विजय यादव का कजिन हूँ। तो वो मद्रासी गार्ड था, उसने सोचा यार सही बोल रहा है, कौन यहाँ विजय यादव का कजिन, कोई और तो बन के आया नहीं, 3-4 दिन हो गए, तो ये सही बोल रहा है, मेरी एंट्री करा दी। तो मैंने सचिन को बड़े नजदीक से देखा सर, मतलब पसीना पसीना हो रखा था, भयंकर प्रैक्टिस कर रखी थी। और सर विश्वास नहीं होता, इतना गोरा कलपटाट आदमी था। मैं तो सर उसके नजदीक नहीं गया, वैसे उसको निहारा दूर से। कपिल पाजी से मैंने हाथ मिलाए तो मैं रोने लग गया सर। तो कपिल पाजी बोले क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा सर आप मेरे भगवान हो, और मैं आप मेरे सामने आ गए। बोले यार किस बात का भगवान, मैं क्रिकेटर हूँ। अरे मैं कहा सर आप भगवान हो मेरे, आपकी फोटो के लिए तो हम सरपंच के घर में लड़ाई लड़ते थे सर। गांव में एक अखबार आता सरपंच जी का, और कपिल देव का वो वाला फोटो, पोज वाला ना, वो फोटो के लिए लड़ाई करते। सरपंच का बेटा बोलता मैं काटूंगा, मैं बोलता मैं काटूंगा। मैं कहा सर आप मेरे सामने हो। तो कपिल देव जी ने मेरे हाथ पे पीठ थपथपा, बोला आप भी बन सकते हो। मैंने कहा सर मैं तो गली क्रिकेट खेलता हूँ। तो सर कपिल देव जी मेरे, देखो मैंने उनको भगवान माना था सर। उन्होंने एक लाइन कही थी उस वक्त, रमेश जी कुछ ऐसा कर जाओगे हम क्रिकेटर भी आपके लिए ताली बजाएंगे, लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ बियॉन्ड क्रिकेट इज मच बिगर देन क्रिकेट। मतलब तक कहना कपिल देव था जवाब नहीं, तो सर वो गल बिल्कुल चंगी है सर। उस वक्त मैंने सोचा मेरा पीछा छुड़ा के गए हैं, चले गए भी, मुलाकात होगी। समय बीतता गया और मुझे इस सब्जेक्ट का ज्ञान आ गया। इस सब्जेक्ट के ज्ञान के बाद मैंने सर 2011 वर्ल्ड कप में एक भविष्यवाणी की थी। एक नहीं अनेक भविष्यवाणी की थी, बट एक भविष्यवाणी की कटिंग आज तक मेरे पास मौजूद है। एक तो मैंने रिकी पॉन्टिंग की रिटायरमेंट अनाउंस की थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के क्वार्टर फाइनल मैच में, अच्छा, अहमदाबाद में, कि आज रिकी पॉन्टिंग हारेगा, आज वो वनडे से संन्यास ले लेगा। तो आप जैसे जो रिपोर्टर भाई थे बोले सर ये हारेगा, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन आप क्या रिकी पॉन्टिंग के चाचा हो जो उसने आपके कान में बता दिया संन्यास ले लेगा? मैंने कहा भाई मैं प्रेस नोट लाया हूं, हैदराबाद से आया हूं, देख लो। तो एक मेरे जैसा ही वो था मीडिया वाला, तो बोला सर होटल का नाम बताओ, अगर आपकी बात सच है तो आपको हीरो बनाऊंगा, नहीं तो आपके ऊपर अंडे फेंकूंगा। मैंने कहा ये मामला, तो उसने सर पेपर में छाप दिया कि रमेश यादव जी ये कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा, रिकी पॉन्टिंग का आखिरी मैच है। छप गया पेपर में, इंडिया जीत गया। तो उन्होंने बोला आपकी ये बात तो सच होगी, आगे भी रिकी पॉन्टिंग, देखते रिकी पॉन्टिंग का आखिरी मैच होगा नहीं होगा। सर ऊपर वाला का क्या रहम है सर वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है, बोलता है आई एम टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे क्रिकेट। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने वनडे मैच नहीं खेला। तब सर उसने मेरी डीएनए में बहुत बड़ी स्टोरी कवर की, डीएनए इंग्लिश के वाले पेपर में। और उसके बाद सर अगला मैच आया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल चंडीगढ़ में। उस वक्त युवराज पीक पे चल रहा था। इवन क्वार्टर फाइनल मैच में युवराज ने जबरदस्त मैच विनिंग पारी खेली थी, मेरे सामने खेली थी। मैं वहां स्टेडियम में था, ठीक है, हाँ मैं वहां स्टेडियम में था। फिर भी मेरी कैलकुलेशन ऐसी निकली सर 2011 उस मैच में इंडिया पाकिस्तान में कि इंडिया जीतेगा, आप वो कटिंग लगाइएगा यहाँ पे, इंडिया जीतेगा, सचिन की सेंचुरी मुश्किल। और पूरा देश चाह रहा था सचिन 99 सेंचुरी मारे घूम रहा था कि यार इसका 100वां शतक लग जाए। और फिर इसमें एक लाइन थी, प्रेस वाले बोले भी युवराज का बताइए आप। तो मेरे जो कैलकुलेशन निकली इस मैच में युवराज कुछ कमाल नहीं कर पाएगा। तो सर आप कार्ड निकाल के देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में युवराज 0 पे आउट हुआ। और ये सर खबर सुबह छप गई, शाम को मैच चालू हुआ था। और मैं डर के चंडीगढ़ में रहा कि कोई युवराज का फैन आके मुझे मार ना दे, तो हमारे मुंडे को मरवा रहा है। भाई ऐसे क्रिकेट के फैन तो क्रेजी होते हैं सर, ठीक है। तो इस तरह मेरा कनेक्शन तो था ही। और फिर जब ईशांत ने मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया तो काफी टीम इंडिया के क्रिकेटर मुझसे कनेक्ट हुए। और उसी कनेक्शन में मुझे इन्विटेशन मिल गया एक आईपीएल पार्टी का, जिसमें सचिन पाजी भी मौजूद थे। अच्छा। वो पार्टी थी मुंबई इंडियंस और आरसीबी की। मेरा भी इनविटेशन होगा, जिसको बोलते हैं वी एंट्री, और मेरी एंट्री होगी उस पार्टी में, जहां पर मैं देखा सिविलियन मुश्किल से
25 थे सर, 25-30 होंगे अब, बाकी क्रिकेटर ही थे वहां पे। तो मैं सचिन पाजी के पास गया, मैंने उनको पहले तो नजदीक से देखा सर, ऐसे पूरा निहारा अच्छी तरह से 15 मिनट तक। तो वो सामने बैठा रहा ऐसे, उनको तो पता नहीं कौन बैठा, मैं अपने पूरे कहते ना जिस लड़की का जो अमीर बाप की बेटी होती है तो उसको आशिक क्या करता है, निहार तो सकते ही ना, बाकी तो पिटने का डर है। तो मैंने कहा पहले इसको निहार लो। फिर मैं पाजी के पास गया, मैं कहा पाजी ऑटोग्राफ देना। तो पाजी ने देखा पार्टी में तो भाई ऑटोग्राफ कोई मांगता नहीं है, फिर भी उन्होंने बड़े खुश होकर ऑटोग्राफ दे दिया मुझे। फिर मैंने उनको अपना परिचय दिया कि मैं कहा सर मैं आपका फैन हूं और आपके मेरे भतीजे का नाम सचिन है, बिकॉज ऑफ यू। और आज मुझे भगवान ने एक विजडम दिए सिग्नेचर रीडिंग के बारे में, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मैं आपकी रीडिंग देना चाहता हूँ। बोला बोलिए। थोड़ा सा वो एरोगेंसी में आ गए थे। बोला बोलिए। मैंने कहा बोलना है सर, ये सिग्नेचर में कुछ करेक्शन कर लीजिए तो आप 110 सेंचुरी लगाएंगे आने वाले टाइम में, रिटायरमेंट से पहले। तो उन्होंने कहा मैंने इस शतक से, इस सिग्नेचर से 99 लगा के बैठा हूं भाई। मैं चेंज नहीं करता। और ये बोलने में उनकी एरोगेंस थोड़ी और बढ़ गई। तब तक मेरे अंदर का हरियाणवी फौजी जाग गया और मैंने सर 2-3 पैक लगा रखे थे स्कोच के बढ़िया वाले। और वो अमीरों की स्कोच है ना, हमको तो हजम भी नहीं होती, वो बाद में चढ़ती है, उस वक्त तो पी ली हमने। तब तक शायद उसने अपना थोड़ा बहुत काम कर दिया था। तो मेरा जैसी कोई मेरी साइंस के बारे में सर उल्टा बोल दे ना किसी ने, तो मेरे को एकदम से ना सेंटी हो जाता हूँ मैं। फिर मैं रिवर्स कैलकुलेशन देता हूँ उसको, रिवर्स। अगर किसी को मैंने सिग्नेचर के लिए ऑफर दे दिया कि यार ये सिग्नेचर में करेक्शन करा लो और उसने नहीं माना, तो मैं उसको एंड भी बताता हूँ तेरा एंड ये है। तो सचिन जी को मैं बोला कि बाजी तुसी ग्रेट हो, तुसी क्रिकेट के भगवान हो और हम भगवान के दूत हैं जनता के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। आपको तो कई कंट्री ऐसे जो होंगे जो जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे कम से कम 100 कंट्री के लोग पहचानेंगे और जानेंगे। आई एम वन ऑफ दैट। और आज 50 कंट्री तक तो मैं पहुंच गया हूं सर। मैंने कहा इस सिग्नेचर से तुम जितने मर्जी मैच खेल लेना, 102 सेंचुरी नहीं लगेगी, 102 नहीं लगेगी सर। वहां हॉटडॉग इतनी बढ़ गई, कितने मोटे मोटे बाउंसर आ गए अफ्रीकन, जिनके हाथ इतने मोटे मोटे, या टॉकिंग क्यों सती, मतलब वो आ गए। और वो आर्ग्यूमेंट इस तरह होगी और मुझे उन्होंने उस जगह से अलग कर दिया सर। सचिन जी ने उसके बाद 40 मैच खेले और सचिन जी 100 सेंचुरी बना के बाहर हुए, उनकी 102 नहीं लगी। और ये वाकया सचिन पाजी भूल नहीं सकते, क्योंकि सचिन पाजी को आईपीएल पार्टी में डिबेट करने वाला, बहस करने वाला, कुछ सलाह देने वाला अगर इंडिया में कोई है तो अकेला डॉक्टर रमेश राई, सबका भाई। ये है सर वो वाकया। वाह। अब क्योंकि सचिन जी की बात हो गई है तो कुछ सेलिब्रिटी एनालिसिस भी कर लिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे मोदी जी, जी जी जी, अब भाई अगर शुरुआत कर ही रहे हैं तो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन नेता से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो सर नरेंद्र मोदी जी का जो सिग्नेचर रहा है जी, आप देखेंगे ये नरेंद्र मोदी, हाँ ऐसा कुछ जी, ठीक है। तो ये सिग्नेचर मोदी जी के जब 2011 में मैं सर अहमदाबाद था, जब इतनी कुछ प्रेडिक्शन कर रहा था क्रिकेट को लेकर, तो आपको पता है मीडिया वालों ने तो फिर वहीं पर मुझे सवाल डाल दिया था कि ये मोदी जी के बारे में बताइए, मोदी जी का क्या भविष्य है 2011 में। तो मैंने बोला था मोदी जी जब दिल्ली पहुंचेंगे तो सुषमा स्वराज और आडवाणी एक्सेट्रा पे राज करेंगे। नंबर 1 कुर्सी मोदी जी को मिलेगी दिल्ली वाली, जयराम जी की। अब सर पिछली बार चुनाव हुआ तो पूछा आज तक वालों ने कि मोदी जी का अभी क्या है, तो मैंने कहा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या है सर, ये किसी का कितना ही गुड लक सिग्नेचर हो जाओ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसी गद्दी पे बैठा है जहां पर उसको इंटरनल फाइटिंग है, उसकी एक ऐसा काम कर रहे हो जहां कोई फाइट ही नहीं है आपकी, ठीक है, लेकिन इंटरनल फाइटिंग है तो इसकी अपनी एक लिमिट है। तो मैंने पिछले बार चुनाव में कहा था कि मोदी जी की सीटें आएंगी 224 से 240 और सर सीटें आई बीजेपी की 240 और मैंने कहा था मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। अब मेरा कहना ये, मेरी जो जजमेंट निकल के आ रही है कि 2029 में अगर मोदी जी के नाम पे बीजेपी चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को ये सीटें, बीजेपी पार्टी की, गठबंधन की नहीं कहता मैं, बीजेपी पार्टी की 240 से भी कम हो जाएंगी। अब मोदी जी की सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो उनको देना था दे चुकी है। 3 साल सीएम का योग दे दिया, 3 साल 3 योजनाओं में पीएम का योग दे दिया, 3 योजनाओं में सीएम रह लिए। तो मोदी जी को सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने अपनी तरफ से कर दिया रिटायर। अब मोदी जी की भक्ति शक्ति वो जो अलग है मोदी जी, एक होता है ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सर सब पे लागू है, लेकिन एक जो अपनी अलग पावर है आपकी,
ठीक है, वो मोदी जी की भक्ति शक्ति है। तो वो क्या करती है, वो वक्त बताएगा। मेरी तरफ से अगर कोई पूछता है जी 2029 का बताइए, तो मैं तो कैलकुलेशन यही कहता हूँ 2029 में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री चौथी बार नहीं बनेंगे। शाहरुख खान साहब? खान साहब की बात करेंगे सर, खान साहब का सिग्नेचर अब दर्शकों आप गूगल में, यहाँ गूगल से भी लेके लगा दीजिएगा स्क्रीन पे तो अच्छा रहेगा। तो शाहरुख खान साहब कुछ इस तरह का करते हैं, शायद इस तरह का करके, ये शाहरुख खान का सिग्नेचर है। अच्छा। तो मैं अक्सर कहता हूं जिस बंदे ने सिग्नेचर में, शाहरुख खान का सर का सिग्नेचर एक तो 45 डिग्री नहीं है, ठीक है, तो जो अर्श से फर्श का योग होता है वो होता है 45 डिग्री वाले का। शाहरुख खान सर का सिग्नेचर है 25 से 30 डिग्री में। तो 25 से 30 डिग्री में अगर अंडरलाइन आप लगाओगे तो आपके जूते में कंकड़ रहेगा, मतलब आपको सिरदर्दी लगातार बनी रहेगी। तो आप बॉलीवुड में बैठते हैं सर, शाहरुख खान ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी, बहुत हिट फिल्में दी, लेकिन शाहरुख खान फ्लॉप भी तो बेहिसाब हुए। जब फ्लॉप हुए उसका भी कोई लिमिट नहीं। और सबसे बड़ी बात है सिग्नेचर के अंडरलाइन उनके जूते में कंकड़ वो दिया जब उनका बेटा 18 दिन जेल में रहा। तो शाहरुख खान सर को अगर ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में अपना भला करना है तो यहाँ एक डॉट लगाना चालू करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने नीचे 2 डॉट यहाँ लगाता है, वो 1 डॉट यहाँ नहीं लगाएगा, तो समझ लीजिए सर उसके जीवन में परेशानियां बड़ी बड़ी आकर ही रहेंगी, आकर ही रहेंगी। बड़ी परेशानी उनको फेस करनी ही पड़ेगी। 2 डॉट हमें हमारी ब्रांडिंग बढ़ाते हैं, हमारा ऑरा बढ़ाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, बट कहीं अगर ये नेगेटिव एनर्जी से काम करने लग गए तो आदमी को नीचे भी खींच लाते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट को 2 डॉट की एनर्जी देता हूँ, 2 डॉट की एनर्जी देता हूँ, लेकिन भाई हो सकता कोई योग इस डॉट में कोई नेगेटिव एनर्जी पैदा करते तो 1 डॉट यहां लगा दो। ये धोनी लगाता है सर, जिसको बोलते हैं ना आखिरी बॉल पे छक्का। अगर कोई व्यक्ति अपने सिग्नेचर बनाना तो 1 डॉट यहां लगाना चालू कर देता है, तो किसी भी कंट्रोवर्सी में, किसी भी एक्सीडेंट में, किसी भी बम ब्लास्ट में उसकी जान नहीं जाएगी। ही विल बी ऑलवेज विनिंग कंडीशन। कहीं भी सिचुएशन फंस जाएगी तो जीत जाएगा वो। ठीक है सर, ये तो हो गए खान साहब। अब बच्चन साहब? सर बच्चन साहब का सिग्नेचर गूगल में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके गूगल में 2 वैरायटी के सिग्नेचर हैं, उनमें बच्चन साहब एक है। एक पहले बच्चन साहब लिखते थे ये सिग्नेचर, अमिताभ बच्चन, ये अंडरलाइन, ये 2 डॉट। मेरी रिसर्च थ्योरी कहती है जिस बंदे ने नेम के नीचे सरनेम लगाया, नेम के नीचे सरनेम लगाया, वो बंदा अपनी हुनर का, अपने आर्ट का बड़ा मास्टर परफॉर्मर होगा, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो। करेक्ट। दूसरी बात, उसको बंदे को कभी टॉप पोजीशन नहीं मिलेगी। 2 बात। और टॉप पोजीशन मिल भी गई, जैसे अमिताभ बच्चन जी को इस सिग्नेचर ने एंग्री यंग मैन की टॉप पोजीशन दे दी, बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया था, तो ये बंदा अर्श से फर्श पे आएगा। यही सिग्नेचर सर विनोद कांबली के हैं, जो विनोद के नीचे कांबली लिखते थे, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर से पहले 3 डबल सेंचुरी मारी, लेकिन अर्श से फर्श पे आए। यही सिग्नेचर विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के हैं, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से आईपीएल पार्टी में लिए थे। वो भी सिद्धार्थ के नीचे माल्या लिखता है, उसके पापा का ही नामो निशान मिट गया। यही सिग्नेचर सर वर्ल्ड का ऐसा बंदा जिसको शायद मेरे हिसाब से जैकी चैन और माइकल जैक्सन ऐसी पर्सनालिटी जिनको दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, तो माइकल जैक्सन भी माइकल के नीचे जैक्सन लिखते थे सर। सब कुछ स्टार बने, लेकिन कंट्रोवर्सी कैसे रही, अर्श से फर्श तो उन्होंने देखा ही देखा है। तो अमिताभ बच्चन का सर, अब अमिताभ बच्चन जो सिग्नेचर लिखते हैं वो ये लिखते हैं, ऐसा कुछ है ये, और ये डायल मारते हैं। तो अब अमिताभ बच्चन के सर सिग्नेचर में, यहां पे मैं दर्शकों को बता दूं, ये अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर उनको बॉलीवुड के अंदर, आप देखो सर, आज सुबह भी मैं ऐड देख रहा था सर, और मैं बच्चन साहब से हाथ जोड़ के कहता हूं, बच्चन साहब बच्चों के लिए कुछ छोड़ दो। मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर के तौर पे 25 दिसंबर 2027 को रिटायरमेंट ले रहा हूं अमिताभ बच्चन जी, और मैं कहता हूं उसके बाद जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी करेंगे मेरे स्टूडेंट करेंगे, उनको भी कमाने खाने दो। अरे अमिताभ बच्चन साहब सुबह मैं ऐड देख रहा सर, वो पॉलिसी बाजार की ऐड कर रहे, तो पॉलिसी बाजार की ऐड कर रहे। अमिताभ बच्चन को भी जो आराम पसंद है, और मैं दर्शकों को एक और बात बता दूं, अमिताभ बच्चन जी आराम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर में ये ए स्मॉल, अमिताभ बच्चन ए ऐसे ही बना सकते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने ए ये बनाया, स्मॉल ए को बड़े साइज में। तो जब ये बड़े साइज के लूप बन जाते हैं हमारे सिग्नेचर में, क्या बन जाते हैं? लूप। तो ये सर धन को अट्रैक्ट करते हैं। तो अमिताभ बच्चन या तो कोई रियल एस्टेट का ऑफिस खोले, तो वहां भी धन आएगा, लेकिन अमिताभ बच्चन ने ऑफिस एक्टिंग का खोल रखा अपना, तो वो सारे उनके घर पहुंचेंगे, काम उन्हीं को मिलेगा। क्योंकि अमिताभ जिनके सिग्नेचर में है
लूप उनके पास धन आता खूब, वाह। और लूप का सिग्नेचर सबसे बड़ा बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का है सर। तो आज एक और मैं बात कहना चाहूंगा, ये जो अमिताभ बच्चन की अंडरलाइन है ना सर, और ये 2 डॉट, बच्चन साहब ये हटा लीजिए, जूते में कंकड़ आपके घर में जो भी परेशानी चल रही, मैं दावे से कह सकता हूं अमिताभ बच्चन अगर ये अंडरलाइन हटा देना तो वो परेशानी जो भी है इनके जिंदगी से गायब हो जाएगी। वाह। तो अब आ जाते हैं कोहली साहब पे, विराट कोहली। सबका प्यारा हमारा कोहली, किंग कोहली हमारा। तो किंग कोहली साहब सर, जैसा अमिताभ बच्चन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में सबसे पावरफुल और पॉजिटिव सिग्नेचर रखते हैं, ऐसे ही विराट कोहली क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे पावरफुल और सबसे इफेक्टिव गुड लक सिग्नेचर रखते हैं। क्योंकि एक तो उनका वी क्लियर रहता है, फिर वो ऐसे बनाते हैं, फिर यहाँ पे एक लूप डालते हैं। तो ये जो ये तो उसकी ब्रांडिंग होगी सर, ब्रांड बड़ा पावरफुल होगा। ये होगा सर मनी लूप, पैसा खूब चारों तरफ से पैसा, और बीवियां बड़ी खर्चीली क्रिकेटर होगी, बहुत खर्चीली बीवियां क्रिकेटर होगी, लेकिन इसकी बीवी तो इसी को कमा कमा के लाती है, क्योंकि लूप सबसे बड़ा है। क्रिकेट की दुनिया में किसी भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में किसी भी क्रिकेटर के सिग्नेचर में इतना बड़ा लूप नहीं है सर। तो ये बैटिंग के भी किंग है, और फाइनेंस के भी किंग है, और ब्रांड के भी किंग है, और बहुत ही गुड लक सिग्नेचर है सर इनका। इनकी जीवन में कभी भी अनहोनी नहीं आएगी सर। अंबानी साहब, अंबानी साहब, मुकेश अंबानी की जहां तक बात करेंगे सर, मुकेश अंबानी का सिग्नेचर कुछ ऐसा है, वो कंटिन्यूस लिखते हैं, और यहां लिख के ये एक बड़ा मनी लूप डाल के ऐसे छोड़ते हैं जो इंटरनेट में अवेलेबल है। ओके। तो ये लूप उम्र के आखिरी पड़ाव में डालते हैं। इसका मतलब अंबानी साहब जितने बूढ़े होते जाएंगे उतना ही पैसा उनके पास बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ एक समस्या है, वो अब मैं मुकेश अंबानी जी को भी कहूंगा, जो भी आपके घर में समस्या आ रही है, किसी तरह की भी समस्या हो, तो वो जानते हैं पैसा तो बढ़ेगा और बढ़ेगा, लेकिन ये क्योंकि लूप यहां खत्म कर दिया, कहां खत्म कर दिया, यहां पे, तो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ऐसी समस्या आने का योग बन गया है जहां पैसा काम नहीं आएगा, और वो समस्या से जूझते रहेंगे सांस पूरा होने से पहले। तो ये लूप को उनको क्या करना चाहिए, लूप उनको एक्सटेंड कर देना चाहिए, जो कि मेरे स्टूडेंट करते हैं। ओके। अब आते हैं अडानी जी पे। अडानी जी का जो सिग्नेचर मुझे कहता है सर, वो कुछ गूगल में इस तरीके से है, और ये देखिए सर, ये उन्होंने कर रखा है, ये है, ये है। तो ये एक वैसा पॉइंट है सर, ये ऐसे अगर सिग्नेचर हमारे पास आ जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं, क्लाइंट से राइटिंग वीडियो मांगते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं पता कि डॉट पहले लगाया या कट पहले लगाया। तो अगर अडानी साहब ने डॉट आखिरी में लगाया तब तो सर वो उनका कोलैप्स का योग बन रहा है, वो बच जाएंगे। अगर डॉट उन्होंने पहले लगाकर ये कट कर दिया तो सर अमिताभ ऐसे, जिस तरह अडानी जी का राइज हुआ है ना सर, फॉल बैक भी उसी तरह होगा सर। क्या वो देश के दूसरे विजय माल्या बन जाए तो बड़ी बात है। विजय माल्या का कितना नाम, शोहरत और राइज कितना था इंडिया में, जहां खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती थी। तो जैसे उनके बेटे का नेगेटिव सिग्नेचर उन पे अटैक किया सर, बेटे का नेगेटिव सिग्नेचर बाप की सत्ता खत्म कर देता है, बाप का नेगेटिव सिग्नेचर बेटे की कैरियर और बेटे की मैरिड लाइफ को खत्म कर देता है। इतनी इफेक्टिव साइंस है सर ये 18 सालों के अनुभव के बेस पे बोल रहा हूं। आप कोई भी व्यक्ति मेरा ट्रायल ले सकता, अपने परिवार के सिग्नेचर भेज के, मैं ऑनलाइन सारी चीजें डिकोड करके बताता हूं, और मैं 10 में से 10 नंबर लेना पसंद करता हूं सर। आज सुबह कनाडा से फोन आया था, उन्होंने कहा सर मेरा नाम बताना, आपसे आपके बड़े फैन है जगदीप साहब, जगदीप जी आपका नाम बता दिया है। कनाडा से फोन आया था, तो मैंने उनको ये बता रहा था ये साइंस के बारे में, तो वो उन्होंने जब सिग्नेचर भेजा मियाँ बीबी का, तो मैंने उनका जब डिकोड किया, उन्होंने कहा सर मजा आ गया पाजी, आपने तो एकदम, मैंने ऐसी कुंडली खोल दी साहब, तो हमारे पड़ोस में रह रहे हो। 3 ऐसी चीजें जो आम आदमी को सिग्नेचर, अब क्योंकि अब हमने आपसे बातचीत कर ली है, तो अब अपने सिग्नेचर को एनालाइज करें, और क्या 3 चीजें ध्यान रखते हुए उसको चेंज कर सकते हैं। 3 चीजें ध्यान में रखते हुए, पहले तो सर जो अंडरलाइन वाले हैं उनके लिए कहूंगा, जो भी तुम्हारी अंडरलाइन उसको पहले लगाओ। भाई अंडरलाइन आपकी ऑलरेडी लगी हुई है, एकदम आप एपिसोड देख के घबराओ मत, अब इसी को पहले लगाओ और फिर उस पर अपना डायगोनल सिग्नेचर लिख दो। अच्छा, सिग्नेचर सर करके जितने भी जुमानी साहब बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जय मडान जी तो अद्भुत एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, और औरों का मैं क्या नाम लूं, अरविंद सूद जी अच्छे
ठीक ठाक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ये भी सर सिग्नेचर का ज्ञान देते हैं। और ये सब के सब और भी 5-10 जो भी लोग सिग्नेचर का ज्ञान देते हैं, नवकेतन पूना वाले, हमारे त्रिपाठी जी पटना वाले, जितने भी लोग सिग्नेचर में 8-10 लोग बोलते हैं मेरे अलावा यूट्यूब पे, वो एक ही बात कहते हैं सर, सिग्नेचर को टेढ़ा बनाओ और अंडरलाइन लगा दो। मैं पिछले 15 सालों से एक ही बात कह रहा हूं, जिसने सिग्नेचर टेढ़ा बनाया, अंडरलाइन लगाई, वो बंदा अर्श से फर्श पे आएगा। और मेरे पास ऐसी 500 कहानियां सर, मेरा मोबाइल चेक कर सकते हो। कोई कहता है मेरा सिग्नेचर जुमानी ने बनाया, कोई कहता है मेरा सिग्नेचर जय मडान ने बनाया, कोई कहता है मेरा सिग्नेचर अरविंद सूद ने बनाया। तो मैं यही कहूंगा भाई, जिसका काम उसी को साधे। सर एक बात बताओ, कभी आई सर्जन को आपने देखा वो ऑर्थोपेडिक का काम कर रहा है? सही बात। कभी ऑर्थोपेडिक को देखा वो हार्ट सर्जन कर रहा है? तो मेरे एस्ट्रोलॉजरों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई जो विधा आपके पास है उसी में मास्टर बन जाओ ना। मैं 18 साल से एक ही चीज पर टिका हूं, सिग्नेचर सिग्नेचर सिग्नेचर। अभी मेरे कई क्रेजी स्टूडेंट होते हैं, गुरुजी हमें कुंडली बनवानी, भाई आप बनवा लो, बाजार में बहुत एक्सपर्ट है, 2-3 के नाम मैं बता देता हूं, पर मैं नहीं सीखूंगा। सर सिग्नेचर को सीखने में 18 साल में ऐसा लग रहा है हर 2 साल बाद नई चीज आ रही है, हर 2 साल बाद नई चीज मेरे दिमाग में आ रही है, और इसमें पता नहीं कितनी और चीजें हैं। अभी एक चीज पता लगी, इंटरकनेक्टेड है, ये 2 साल में पता लगा सिग्नेचर इंटरकनेक्टेड है। सर जिसके घर में भी सडन डेथ होती है, सुन लीजिए सर ध्यान से, जिसके घर में भी सडन डेथ होती है कोई अनहोनी की, उसके घर का एक फैमिली मेंबर का सिग्नेचर आपको डायगोनल अंडरलाइन 100% मिलेगा सर। तो बेसिकली अंडरलाइन अगर है तो पहले अंडरलाइन लगाओ सर। आपने पहले बेस बना दिया, ठीक है, तो ये सपोर्ट तो ये हो गया ना, फिर आपने सिग्नेचर लिखा। वो लोग क्या कहते हैं, सिग्नेचर लिखो फिर बेस बनाओ। सर बिल्डिंग लग के बेस कौन बनाता है? मतलब बेस ऐसी स्थिति में सिग्नेचर चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिग्नेचर कैसे कर रहे हैं वो चेंज कर दें। कैसी भी आपकी अंडरलाइन है ना सर, अंडरलाइन पहले लगाओ फिर सिग्नेचर लिखो, बस। सीधा है टेढ़ा, अंडरलाइन पहले अंडरलाइन पहले अंडरलाइन पहले। और अब हमारी 2-3 बुक इस साल आ रही है, अगले साल वो किताबें और मार्केट में जाएगी, तो लोग इस साइंस को समझ जाएंगे और अंडरलाइन पहले ही लगाएंगे। और कोई एक चीज जो आप बताना चाहेंगे, तो बड़ी कमाल की चीज है वैसे। एक सिग्नेचर सर, लोगों को बहम के आगे कोई हमारा सिग्नेचर कॉपी ना कर ले। हाँ। तो क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर जैसे आपने लिखा विक्रम, ठीक है, फिर आपने देखा रे कोई कॉपी ना कर ले तो यहीं पे लिख दिया विजय, अपने सिग्नेचर को ओवर राइट कर देते हैं और वो अनरीडेबल हो जाता है। ओवर राइटिंग अनरीडेबल का सिग्नेचर सर एंग्जाइटी देता है, फाइनेंशियल लॉस देता है, प्रमोशन को रोकता है, और प्रमोशन मिल भी जाता है तो सर बेचैन रहता है आदमी। ये अनरीडेबल सिग्नेचर हमारे 2 सुपरस्टार हो गए सर क्रिकेट में, शुभम गिल और यशस्वी जायसवाल। सर आप मुझे बताना, क्या वो चैन से जी रहे हैं क्या? इंडिया तो खेल गए, आप ईमानदारी से बताना शुभम गिल के ऊपर क्या बीत रही है सर? इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया, शुभम गिल टीम में नहीं। शुभम गिल ने 700 रन बनाए, उसकी टीम IPL में फाइनल हार गई, तो बेचैनी तो पीछे पीछे चल रही है ना सर। शुभम गिल इंडिया टीम कैप्टन बनता है, अफ्रीका टीम इंडिया को 3-0 से हरा के चली जाती है यहाँ पे। तो ऐसी यशस्वी जायसवाल है, अभी वनडे में सेंचुरी मारी थी, अभी वनडे सीरीज से हारे इंग्लैंड में, और टीम में अंदर बाहर चली रहा है। परफॉर्मेंस कितनी कैचे यशस्वी जायसवाल से छूटती है, क्योंकि ये कहना सर ओवर थिंकिंग माइंड भी बना देता है। ओके। और एक और आपने पूछा था, जी, जो हमारे फेवरेट स्टार करते हैं वो तो बताना बहुत जरूरी है सर। सिग्नेचर ऐसे बना के कुछ लोग ऐसे ले आते हैं लाइन को। अच्छा। हाँ। और ये लाइन हमारी इंडस्ट्री में बॉलीवुड में गोविंदा साहब लाते हैं। ओहो। जो ये लाइन लाएगा सर वो अर्श से फर्श पे आएगा। मेरे पास सर गोविंदा जी का नंबर है, मैं उनको 5 सालों से कॉल कर रहा हूँ। विवेक बिंद्रा जी ने मेरे लिए उनको कॉल किया, मेरे सामने बैठ के। उनकी किस्मत ऐसी है कि वो मेरे से जुड़ नहीं पा रहे। और गोविंदा जी सर पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा के देख लीजिए, जितने मंदिरों में गोविंदा जी गए उतने कोई नहीं गया। मंदिर जाना अच्छी बात है, मैं भी जाता हूं सर, लेकिन सिग्नेचर जब तक ठीक नहीं होगा उनका काम और उनका दिमाग सही चलेगा ही नहीं। ना काम मिलेगा ना दिमाग चलेगा। तो ये तो सर सर जब ये सिग्नेचर है नीम, और ये सिग्नेचर है, एक तो नीम ऊपर से, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो रिवर्स अंडरलाइन जिसने भी कर ली वो सर मेंटली एरोगेंट हो जाएगा, वो जिद्दी हो जाएगा। अपने हुनर का तो मास्टर बनेगा वो, लेकिन उसको मुकाम नहीं मिलेगा। और मुकाम मिल गया तो वो अर्श से फर्श पे आएगा और फिर फर्श पे रेंगता रहेगा सर। रैपिड फायर राउंड जी, छोटा फटाफट वाला। एक सिग्नेचर में मिस्टेक जो सब करते हैं, एक सिग्नेचर मिस्टेक वो सब करते हैं। मैं तो सर मेरे पास जो केसेस आते हैं वो ज्यादातर आई विल गो विद अंडरलाइन। ओके। और अंडरलाइन का आपने सोल्यूशन भी बता दिया कि अगर करना ही है तो पहले करो, जिद है तो पहले कर लो। ठीक है। कॉन्फिडेंट इंसान का सिग्नेचर में क्या
एक खूबी जो आप देखते ही बता देंगे ये कॉन्फिडेंट? उसका सर फर्स्ट लेटर क्लियर होगा ओके। और उसका सिग्नेचर 80% रीडेबल होगा। हाँ ओके। इनसिक्योर इंसान का सिग्नेचर? इनसिक्योर इंसान का सिग्नेचर सर अनरीडेबल होगा और राइटिंग होगा। ऐसे इंसान को अगर कोई पोजीशन मिल भी गई उसको हमेशा इनसिक्योरिटी बनी रहेगी और इनसिक्योरिटी उसकी लाइफ में भी आएगी। रिच माइंडसेट या बेहतरीन सिग्नेचर जो आपको अमीर बनाए, इन दोनों में से क्या पहले आना चाहिए? सर आई विल गो विद द रिच सिग्नेचर, क्योंकि रिच माइंडसेट अगर आपका है और सिग्नेचर पुअर है तो वो तो खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में। लेकिन अगर आपका रिच सिग्नेचर एक बार बन गया और माइंडसेट गरीब है तो 6 महीने बाद 1 साल बाद उसको अमीर माइंडसेट बनना ही पड़ेगा, जैसे मेरा बन गया सर, मेरा बन गया। सिग्नेचर में स्ट्रेस दिखता है क्या? बिल्कुल दिखता है सर। अगर मैं स्ट्रेस्ड हूं तो क्या मेरे सिग्नेचर में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अच्छा, क्या क्या चीज है जो सिग्नेचर में स्ट्रेस का मतलब है कि आप ओवर राइटिंग ऑफ द सिग्नेचर करते हैं। ठीक है। आपका फर्स्ट लेटर विजिबल नहीं होता है, आपका नेम के ऊपर सरनेम आ जाता है। ठीक है। आप उल्टे सीधे डॉट लगा देते हैं। उल्टे सीधे डॉट से क्या मतलब हुआ? उल्टे सीधे डॉट का मतलब है कि सर आपका नाम है मान लो अभिषेक बच्चन, ठीक है जी, मुझे तो पता नहीं वो कैसे करते, मैंने कभी देखा नहीं, तो ये अभी के बाद एक डॉट आना चाहिए। ठीक है, SHE के। अब इन्होंने क्या किया, पूरा सिग्नेचर लिखा, बाद में घुमा के यहां डॉट मार दिया। अगर आपके सिग्नेचर में कहीं भी डॉट आता है, जैसे शालिनी SHALI, डॉट बेटा यही लगाइए, पेन को कनेक्ट कीजिए फिर आई लिखिए। जिसने डॉट, कुछ लोग क्या करते हैं पूरा लिखेंगे सर सिग्नेचर फिर डॉट यहां लगाते हैं। जो ऐसे डॉट लगाएंगे उनका प्रमोशन रुक जाएगा, उनका कैरियर स्टेगनेंट हो जाएगा। वो कहेंगे यार सब कुछ है, जिंदगी ठीक ठाक तो है लेकिन मजे नहीं आ रहे। कहते हैं गुलाब जामुन है लेकिन उसमें चीनी नहीं। आखिरी में चलते चलते ग्राफोलॉजी के बारे में जो मिथ लोगों के, एक सबसे बड़ी मिथ जो आप यहाँ तोड़ना चाहेंगे? देखो, ग्राफोलॉजी इज ए साइंस, 100% साइंस, इट इज फेमस वर्ल्ड वाइड। इन दिस साइंस we decode the personality of the individual, his aptitude, his behavior, his nature, and with this help many companies select their portfolio like director and CEO. See, you are qualified as a CEO, but as a nature, what is your nature? Are you cunning? Are you introvert? Are you a motivator? Are you a positive mindset? Are you a negative thinker? This can be decoded with graphology. 100% this science. Signature astrology is the big mother of the graphology. Understood. Signature astrology says that with this attitude, what outcome you will get. Outcome of your personality, your talent will be decided by signature astrology. And if myth is concerned, so everything is myth. Because it's a, let us say, I will ask you very openly one thing from you. सर इतनी डीप ये सब्जेक्ट होगा क्या आपने सोचा था? ऐसे ही सर जितने भी सेलिब्रिटी मिलते हैं या IAS मिलते हैं या कोई टीचर मिलता है या लेमैन भी मिलता है, वो कहता है सर आपका पॉडकास्ट सुन के ही पता लगा हाउ इफेक्टिव इट इज। और जब वो सिग्नेचर मेरे पास व्हाट्सएप पे मेरी टीम के पास भेजते हैं, जब मैं उनका सिग्नेचर डीकोड कर लिखता हूं उनकी पूरी थ्योरी कि दिस इज योर पर्सनैलिटी एंड आउटकम ऑफ दिस पर्सनैलिटी इज दिस, तो 10 में से 10 नंबर मिलते, तभी सर कोई हमारे बैंक में 50,000 लाख रुपए डालता है, जो हमसे, उनको पता है वो हमसे मिल नहीं सकते। दूर दराज से कोई बंदा पैसा डालता है तो व्हाट फॉर, बिकॉज वी कनेक्ट 100%, और कनेक्टिंग 100% इज ऑलवेज ए साइंस सर। ग्राफोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर करने के लिए तो सबसे पहले आपका सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, माय सब्जेक्ट इज सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। आज इस पॉडकास्ट पर, संवाद द वीवीएस शो पर, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, बाकी तो जो हम लोगों ने सेलिब्रिटीज़ की बात करी वो सब एक अलग चीज़ है, बट आम इंसान इस एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, इस विद्या के ज़रिए किस तरह से अपने जीवन को सुधार सकता है, उसके बारे में बात करने के लिए, हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज इस पॉडकास्ट को देखकर और आपकी बताए हुए सजेशंस को अपनाकर बहुत सारे लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। और अगर आपसे मिलना हो तो जो डिटेल्स चाहिए वो यहाँ पर हमने दी हुई है। अगर आपसे मिलना हो तो कौन से शहर आना पड़ेगा? सर मेरे से मिलना हो तो पहले तो यूट्यूब चैनल सिग्नेचर योग, उसमें जाइए, 5-10 घंटे साइंस को समझिए,
और फिर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कच्चे की रानी पक्के के राजा सब कुछ जानने के लिए व्हाट्सएप पे आ जा। बाकी मैं रहता हूँ मानेसर गुड़गांव में और मुंबई मेरा सेकंड होम है। बाकी पूरा भारत देश या पूरी दुनिया मेरे लिए गाँव है। अगली बार मुंबई आएंगे आप तो हमारे साथ एक चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। श्योर सर, श्योर। ये आपसे हम वादा लेके आपको धन्यवाद देते हैं और विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। मैं उर्वी भागवत और ये मेरे पति अनीश भागवत। हम बेंगलोर से हैं और हमने सर का पॉडकास्ट देखा था। तुषार कौशिक जी के साथ उनका एक पॉडकास्ट हुआ था सिग्नेचर योग पे, और उसमें सर बोल रहे थे कि अगर आपके सिग्नेचर के अंडरलाइन अगर है, सिग्नेचर में अगर अंडरलाइन है या फिर फुल स्टॉप है, तो उसके जो जो उन्होंने फल बोले हैं एक्चुअली हमने अपने जीवन में वो देखे हैं। और उसके लिए जब उनसे हमने कांटेक्ट किया तो सर ने हमें मार्गदर्शन करने के लिए वो सच में रेडी भी हुए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉडकास्ट पे या फिर किसी मंच पे आके बोल देते हैं कि हम मदद करेंगे, और वास्तव में वो करते हैं कि नहीं हमें पता नहीं। लेकिन हमने सर को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया भी, हमसे बात भी की, और वास्तव में ये सब कुछ चीज़ें होती है या नहीं, इसलिए वो जो सच में मतलब टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं वैसे उन्होंने बोला कि अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ है तो आप प्लीज़ एक वीडियो बनाइए, जो कि हम अभी बना रहे हैं। हाँ, जो मेरा भी सिग्नेचर वैसे ही है, जो अंडरलाइन नीचे है। तो मैं भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहा हूँ, क्रिटिकल इलनेस से। तो ये सब हमने देखा है सच में, देखा है वास्तव में हमारे लाइफ में, और जो जैसे बोला है सिग्नेचर पॉडकास्ट में वैसे ही सेम है और प्रॉब्लम भी सेम है। तो हम अभी सर से मदद की चाह रख रहे हैं। थैंक यू सर।